नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राय नमो लोये सवसाहुण मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयम् विरच्यते स्वल्पदीयां पंडित श्री गोपाल दास जी बरैया द्वारा रचित जैन सिद्धांत प्रवेशिका का हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। और इसमें पहला द्रव्य गुण पर्याय अधिकार हमारा चल रहा है, जिसमें 6 द्रव्यों का स्वरूप हमने देखा। वहां पर जीव और उद्गल इन 2 द्रव्यों के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा, है ना। कल की क्लास में एक प्रश्न आया था, लास्ट जब हम लोग ये पढ़ रहे थे आहारक शरीर, है ना। आहारक शरीर के इसमें एक प्रश्न आया था कि भाई मुनिराज के जो है वो आहारक शरीर ऊपर सिर से निकलता है और वो वंदना आदि के निमित्त से वो 6वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज के निकलता है। एक प्रश्न आया था कि जो तेजस पुतला भी निकलता है, जो वो शुभ अशुभ दोनों प्रकार का होता है, तो जो अशुभ अगर होता है तो वो कौन से गुण स्थानवर्ती मुनिराज के होता है? वह भी 6ठे गुण स्थानवर्ती मुनिराज के ही होता है। जो अशुभ तेजस पुतला निकलता है वह भी 6ठे गुण स्थानवर्ती मुनिराज के होता है। ठीक है, चलो। अब उद्गल के इसमें 2-3 प्रश्न अपने और बाकी थे, उनको देख करके अपन आगे चलते हैं। आरक शरीर हो गया था, अ, तेजस वर्गण हो गया था। 26, प्रश्न नंबर 26, भाषा वर्गणा किसे कहते हैं? जो उद्गल स्कंद शब्द रूप परिणमित होते हैं उन्हें भाषा वर्गणा कहते हैं। जब हमने 23 प्रकार की वर्गणाएं देखी थी, वहां पर ये देखा था कि एक स्पेसिफिक रेंज थी भाषा वर्गणा की। ख्याल मारा आप लोग को कि इतने नंबर ऑफ उद्गल परमाणु का स्कंद होगा तो वो ही भाषा रूप परिणमित होने की योग्यता रखेगा। उससे कम ज्यादा होगा तो वो भाषा रूप परिणमित नहीं होगा। अभी ये जो अपन बोलते हैं, ये जो शब्द है, आवाज है, ध्वनि है, सुर है, ये सब क्या है? उद्गल स्कंधों का ही परिणमन है। अपन बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? कि बोलने का भाव कर सकते हैं, बोल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि बोलने में तो बहुत सारा काम होता है। ओठ हिलते हैं, जुबान हिलती है, हाँ, हवा रहती है बॉडी के अंदर तो बोल पाते हैं, अंदर हवा ही नहीं हो तो कैसे बोल पाएंगे? तो ये सारा का सारा काम होता है। और फिर ये जो भाषा का परिणमन है, शब्द है, आवाज है, ये सब तो स्पष्ट उद्गल का काम है, बिल्कुल प्योर। कैसे? कि ये भाषा वर्गणा ही शब्द रूप परिणमित होती है ना, ये पौद्गलिक होती है। इससे समझ में आना चाहिए कि हमको इस भाषा के ऊपर ज्यादा गर्व नहीं करना। क्या हम इतना अच्छा बोलते हैं, हमारी आवाज इतनी अच्छी है, और भी बहुत प्रकार से होता है। मैं बोलता हूँ तो सब लोग बिल्कुल चुप होकर के सुनने लग जाते, बोल रहे कि भाई ये शब्द तुम्हारे नहीं है, ये भाषा तुम्हारी नहीं है, सब पुद्गल का है। ये सब है पुद्गल के खेल, और इनसो नाही हमारो में, इनसे हमारा कोई मेल नहीं है। हम एक अलग निराले जीव द्रव्य है, और बाकी ये सब पौद्गलिक पुद्गल की रचनाएं। 27, मनोवर्गणा किसे कहते हैं? कि जो पुद्गल स्कंद द्रव्य मन रूप परिणमित होते हैं उन्हें मनोवर्गणा कहते हैं, है ना। मन होता है, किसके होता है मन? संघी पंचेंद्रीय जीव के मन होता है। इसके पहले अगर अपन देखें, 1 2 3 4 इंद्रिय जीव और असंघी पंचेंद्रीय, इनके मन नहीं पाया जाता। ये मन का क्या रोल होता है? मन का क्या रोल होता है? समझने की शक्ति और हित अहित का निर्णय लेने की शक्ति।
विवेक जिससे होता है वह मन का कार्य होता है। तो ऐसा मन संघी पंचेंद्रिय जीवों के पाया जाता है। मनुष्य के तो होता ही है, साथ ही तिर्यंच में संघी पंचेंद्रिय तिर्यंचों के होता है, और देव और नारकियों के भी पाया जाता है। तो जो पुद्गल स्कंध द्रव्य मन रूप परिणमित होते हैं, है ना, वो मन एक्चुअली, जैसे शरीर होता है ना, शरीर, ये शरीर ऐसे ही जैसे पौद्गलिक शरीर है, ऐसे ही हृदय स्थान में मन होता है। मन, वह मन द्रव्य मन है। वो कैसे बनता है? मनोवर्गणाओं से मिलकर के बनता है। ठीक है। तो ये मनोवर्गणा के बारे में देखा। फिर कार्बन वर्गणा, ये देख लिया था हम लोगों ने कल, कार्बन शरीर के रिलेशन में। जो उद्गल स्कंध कार्बन शरीर रूप परिणमित है, वे कार्बन वर्गणा कहलाते हैं। कार्बन शरीर क्या होता है? ज्ञान वर्ण आदि अष्ट कर्मों के समूह को कार्बन शरीर कहते हैं। ठीक है। अभी अपने साथ में कार्बन शरीर है कि नहीं है? है। क्यों है? क्योंकि ज्ञान वर्ण आदि आठ कर्म के साथ अभी हमारा संबंध है। हाँ, जब हमारे सारे कर्म छूट जाएंगे, हम जब इन कर्मों से मुक्त हो जाएंगे, तब ये कार्बन शरीर भी नहीं होगा। क्योंकि कार्बन शरीर और कुछ नहीं, ये कार्बन शरीर आठ कर्मों के समूह का ही नाम है। ठीक है। चले आगे। तेजस और कार्बन शरीर सभी संसारी जीवों के होते हैं। ये यहाँ तक प्रश्न नंबर। अच्छा चलो, यहाँ पे एक बात और है। यहाँ नीचे लघुजन सिद्धांत प्रवेशिका से एक प्रश्न है, इसको भी अपन एक बार पढ़ते हैं। देखो क्या लिख रहे हैं, मिल गया नीचे फुट नोट में। एक जीव के एक साथ कितने शरीर हो सकते हैं? प्रश्न है ना समझ में? देखो सीधे ही पढ़ लेते हैं। एक जीव के एक साथ कम से कम दो और अधिक से अधिक चार शरीर हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं भाई अधिक से अधिक चार? कम से कम दो कैसे हो सकते हैं? तेजस और कारमाण, ये तो कम से कम दो तो होंगे ही होंगे। कब होंगे ये पता है? कब होंगे? विग्रह गति में। देखो सुनो समझो। वंदना आंटी जी, किसको बोलते हैं विग्रह गति? विग्रह गति मतलब वो स्पेसिफिक टाइम कि जीव एक गति से तो आयु पूरी करके निकल चुका है, और अभी उसने अगला शरीर धारण नहीं किया है ना, उस टाइम को बोलते हैं विग्रह गति। तो उस समय भैया उसके पास में शरीर है कि नहीं है? वो अशरीरी हो गया क्या? क्यों? क्योंकि पिछला शरीर तो छूट गया, नया शरीर अभी मिला नहीं। तो बोल रहे नहीं, भले ही औदारिक वैक्रियक शरीर नहीं हो, फिर भी तेजस और कार्बन शरीर तो उसके साथ में लगे ही हुए हैं। ठीक है। बात है समझ में मनोरमा आंटी जी? जैसे अपन लोग यहाँ से आयु पूरी करके स्वर्ग में देव बने मानो, तो यहाँ से तो देह छूट गई, और स्वर्ग में जब शरीर मिलेगा उस बीच में कुछ तो टाइम है ना, दो समय तीन समय जो भी टाइम लगा, तो उतने टाइम कोई शरीर है कि नहीं अपने साथ? तो बोले है। कौन सा शरीर है? तेजस और काल। जीव के एक साथ कम से कम दो शरीर तो होते ही होते हैं। अधिक से अधिक चार शरीर हो सकते हैं। चार शरीर कौन से होंगे? क्योंकि तेजस और कार्बन तो हो गई। अच्छा, औदारिक और वैक्रिक में से कोई एक रहेगा, और आहारक भी हो सकता है ना भाई, वो मुनिराज जो है छठे गुण स्थानवर्ती, उनके आहारक भी है, औदारिक तो है ही, तेजस कार्बन भी है। ऐसे मैक्सिमम किसी जीव के एक साथ चार शरीर हो सकते। पांचों शरीर नहीं हो सकते? पांचों नहीं हो सकते एक साथ? नहीं, क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि भाई या तो औदारिक होगा या वैक्रिक होगा। औदारिक और वैक्रिक दोनों साथ साथ नहीं हो सकते। ठीक है ना? चलो अब इसका उत्तर पढ़ते हैं। विग्रह गति में मिल गया सबको। विग्रह गति में तेजस और कार्बन, मनुष्य और तिर्यंच के औदारिक, तेजस और कार्बन, तीन। अपन लोगों के वर्तमान में कितने शरीर है? हाँ, कोई ये पता नहीं चलता फिरता व्यक्ति ये क्लास सुन ले तो बोलेगा भैया कौन भूत बैठा है यहाँ पे, एक ही तो शरीर है, आप तीन तीन शरीरों की बात कर रहे हो। कि हाँ तीन शरीर है। कौन से तीन शरीर है? कि एक तो ये जो दिख रहा है औदारिक शरीर, और साथ में तेजस और कार्बन। तेजस कार्बन दिखते नहीं है क्या? कि नहीं दिखते? परम परम सूक्ष्म, आगे आगे के शरीर सूक्ष्म है,
वे इन इंद्रियों से नहीं देखे जा सकते। ठीक है। हाँ हाँ। देव और नारकियों के वैक्रियक, तेजस और कारमान। ठीक है। तथा आरक रिद्धिधारी मुनिराज के औदारिक, आरक, तेजस और कारमान शरीर होते हैं। ठीक है। पक्का। चलो अब एक प्रश्न पूछूं आपसे, फिर अपन धर्म द्रव्य के पास चलेंगे। चलो प्रश्न। ये अभी अपन लोगों ने पिछले इतने दिनों में जीव द्रव्य के बारे में बहुत डिटेल में देखा, और उद्गत द्रव्य के बारे में भी थोड़ा जितना संभव हो सका उतना डिटेल में अपन ने पढ़ा। पिछली कक्षाओं में हमने उद्गल की वो 23 वर्गणाएं देखी। उसके अलावा पहले उद्गल के स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि गुणों की चर्चा भी की थी। और अभी हमने 5 प्रकार के शरीर देखे। अब इतना सब पढ़ लेने के बाद ये हमारा फंडा इतना क्लियर होना चाहिए, कल्पना आंटी जी, सभी लोग सुनना ध्यान से, कि ये शरीर आदि उद्गल से जीव का संबंध, ये जितनी भी पढ़ाई हमने करी है ना, ये ओनली निमित्त का ज्ञान कराने के लिए बतलाया है। क्यों? कि वर्तमान में जीव की ऐसी अवस्था देखी जाती है। ये वास्तव में जीव का स्वरूप नहीं है। भाई 2 शरीर, 3 शरीर, 4 शरीर, ये कोई जीव का स्वभाव नहीं है। ये जीव का स्वरूप नहीं है। पर ये अभी अशुद्ध अवस्था है ना, अभी शुद्धता की प्राप्ति नहीं हुई है ना, अभी वो कर्म के साथ में संबंध है ना, अभी संसार अवस्था है ना। तो ये साथ में जीव के होते हैं। पर पॉइंट नोट किया जाए, जीव के साथ में होने पर भी ये जीव के है कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं है। अगर जीव के ये होते तो फिर सिद्ध भगवान के पास में मिलना चाहिए। बहुत सीधी सी बात है, अपना तो एक ही तर्क चल रहा है। क्या तर्क चल रहा है? हैं? तर्क सिंपल सा ये है कि अगर ये जीव के होते ना, तो सिद्ध भगवान के भी ऊपर वहां सिद्ध शिला में पाए जाने चाहिए। और सिद्ध भगवान के नहीं पाए जा रहे हैं, इसका मतलब जीव के साथ होने पर भी ये जीव के नहीं है। देखो, अपन इतना तो पढ़ लेंगे, समझ भी लेंगे क्या, कि 5 प्रकार के शरीर होते हैं, 23 प्रकार की पुद्गल की वर्गणाएं होती है, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि आदि गुण होते हैं, है ना। फिर वो 10 और अपन ने बाद में पढ़े थे ना, सूक्ष्म, और वो सब सब शब्द और वो सारे। बोल रहे इतना सब पढ़ाया था, वो सिर्फ साथ में जो जीव के साथ में जो संबंध है ना, जिनका जो निमित्त रूप में प्रेजेंट है, उसका ज्ञान कराने के लिए मात्र पढ़ाया था। पर ये अंतरंग में निर्णय इतना जबरदस्त मजबूत होना चाहिए कि जीव के साथ होने पर भी ये मैं नहीं हूं, ये मेरे नहीं है। क्योंकि स्वर्णा आंटी जी, जब तक अपना निर्णय पक्का नहीं होगा ना, अभी कहीं ना कहीं इन 5 शरीरों में हम अपने आप को ढूंढ रहे होंगे। क्यों? अपन औदारिक शरीर वाले की वैक्रियक शरीर वाले, तो झट से अपन आंसर दे देंगे औदारिक शरीर। बोल रहे नहीं, हम शरीर वाले है ही नहीं, शरीर हमारा स्वभाव नहीं है। ये स्वर निकलना चाहिए अंदर से। आप लोग को बात आ रही है क्या समझ में? हिना आंटी जी? हम्म। मतलब वो, देखो, शब्दों में बोले नहीं बोले वो अलग बात है, पर अंतरंग में ये निर्णय पक्का रहना चाहिए अपन लोगों का, तब जाकर के ये पढ़ाई काम की है। बताओ, हाथ खड़ा करो। हाँ, वो व्यवहार को व्यवहार रूप से ग्रहण किया जाए। व्यवहार की, देखो बहुत अच्छी बात है, व्यवहार की व्यवहार रूप से श्रद्धा की जाए, निश्चय की निश्चय रूप से श्रद्धा की जाए। ये है निश्चय और व्यवहार दोनों को समझना और दोनों की श्रद्धा करना। एक बहुत अच्छी बात पढ़ाऊं आपको? चलो पढ़ाते। बहुत अच्छी बात। अच्छा, आप लोग को इतना तो समझ में आया ना कि ये जितना भी कहा? बताओ। अच्छा चलो, ईमानदारी से हाथ खड़ा करना। हम्म, हम्म। आप में से कितने लोगों के बाल अभी सफेद नहीं हुए हैं? तो भाई जिन जिनके सफेद नहीं हुए हैं, तो बिल्कुल गर्व के साथ में हाथ खड़ा कर देंगे, भैया हमारे बाल अभी तक काले और नेचुरल काले हैं, हम कुछ करते नहीं है, नेचुरल का। अच्छा, और किस किस के सफेद हो गए हैं? कि भैया हमारे सफेद हो गए, हमारी उम्र हो गई है, अब हम 60, 65, 70 प्लस हो गए, तब हमारी उम्र हो गई। तो देखो, ठीक है भाई, कर लो नीचे, मेरे को क्या करना आपके बालों से। मैं तो जो समझाने की बात है वो समझो, कि
मेरे बाल काले हैं या मेरे बाल सफेद है, इसके अलावा एक तीसरा ऑप्शन भी है। वो तीसरा ऑप्शन ये है कि बाल मेरे नहीं है। आत्मा के बाल नहीं होते हैं। ये बाल पुद्गल की अवस्था है, पुद्गल का परिणमन है। तो ये तीसरा जो ऑप्शन है ना, ये तीसरे नंबर पे नहीं आना चाहिए, ये पहले नंबर पे आना चाहिए। क्योंकि ये निर्णय तो अपने को यही करना पड़ेगा ना। नहीं तो अपन, अच्छा, हम में से कितने लोग दुबले हैं और कितने लोग मोटे हैं और कितने लोग, सब अपना अपना फिजिक देख लो, तो बोलेगा भैया दुबला मोटा शरीर होता है, और मैं दुबला हूं, मैं मोटा हूं, ये तो सिर्फ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अभी शरीर के साथ में आत्मा का संबंध है। बस उस संबंध का ज्ञान कराने के लिए उसको कहा जाएगा। आपको बात आ रही है कि नहीं समझ में, स्वाति आंटी जी? क्योंकि जब तक इस संबंध को हम समझेंगे नहीं, इस व्यवहार को जब तक हम समझेंगे नहीं ना, तब तक व्यवहार को ही परमार्थ मान लेंगे। और अगर व्यवहार को परमार्थ मान लिया, बड़ी गड़बड़ है। देखो, एक बात समझो भाई, सब आप लोग को समझ में आ रहा है, बहुत सरल बात चल रही है। बात ये चल रही है कि पुद्गल आदि को जीव का कहना ये मात्र व्यवहार है, ये परमार्थ नहीं है, ये असलियत नहीं है, ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई तो ये है, जीव जीव है, शरीर शरीर है। जीव शरीर नहीं है, शरीर जीव, ये बिल्कुल फैक्ट है। ठीक है, चलो। और जीव का शरीर है। मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं बहुत लंबा हूँ, मेरी हाइट तो बहुत छोटी रह गई। ये सब कहना व्यवहार मात्र है। व्यवहार क्यों है? ये समझ में आया व्यवहार क्यों है? क्योंकि दो द्रव्यों को एक मान करके कहा जा रहा है ना, इसलिए व्यवहार। और रियलिटी अगर हम देखें, तो रियलिटी क्या है? कि भाई जो दुबला है, जो मोटा है, जो लंबा है, जो छोटा है, वो सब शरीर की अवस्थाएं है। वो पुद्गल द्रव्य है, शरीर उसकी अवस्था है, और मैं जीव द्रव्य। ये निश्चय है, निश्चय मतलब यथार्थ है। अब एक और प्रश्न कि भैया वो सब तो ठीक है, निश्चय और व्यवहार हम समझ गए, पर हमने ही पढ़ा है शास्त्रों में, क्या पढ़ा है मनोरमा आंटी जी, कि एकांत नहीं होना चाहिए। हम एकांतवादी नहीं, हम अनेकांतवादी है। तो हम निश्चय को भी मानते हैं और व्यवहार को भी। ठीक है, बराबर। अब आंटी जी, अपन निश्चय को भी मानते हैं, वह क्योंकि अपन अगर एकांत मानेंगे तो या तो अपन निश्चय वाले हो जाएंगे या अपन व्यवहार वाले हो जाएंगे। और अपने को तो ना निश्चय वाला होना है ना व्यवहार वाला, क्योंकि अपन तो अनेकांत वाले है ना। तो अनेकांत वाला क्या करेगा कि देखो, बहुत सिंपल, अपन तो निश्चय भी मानते हैं और व्यवहार भी मानते। अच्छा, कैसे मानते हो तुम निश्चय और व्यवहार, जरा बताना। कि देखो, हम अभी वर्तमान में ये मनुष्य है ना, तो हम अपने आप को मनुष्य मानते हैं, ये तो हमने व्यवहार को मान लिया। और मनुष्य सिर्फ अवस्था है, बाकी हम तो आत्मा है, तो हम अपने आप को आत्मा भी मानते हैं। ये हम निश्चय को मान लिया। बोलो, ऐसा मानना सही है कि गलत है? अभी थोड़ी ताकत लगेगी उत्तर देने में, स्वर्ण आंटी जी। देखो, हमने सुनो, हमने अपने आप को आत्मा माना, तो हमने निश्चय को मान लिया। और अभी वर्तमान में हम कैसे हैं? मनुष्य। अपन लोग देव है क्या? अपन लोग तिर्यंश है क्या? कि नहीं भैया, हम मनुष्य। तो हम अपने आप को देव तिर्यंश नारकी नहीं मानते, हम अपने आप को मनुष्य मानते हैं। तो हमने व्यवहार को भी मान लिया, तो व्यवहार वालों भी खुश, निश्चय वाले भी खुश। सबको साथ में लेके चलो। बोलो हाँ कि ना, ऐसा निश्चय व्यवहार का मानना सही है कि नहीं? कल्पना आंटी, देखो भाई, ऐसे तो हम आत्मा है और हम स्त्री भी है। तो हमने आत्मा है ऐसा बोल करके निश्चय को वोट डाल दिया, और हम स्त्री है ऐसा बोल करके व्यवहार को भी वोट डाल दिया। तो हमको निश्चय की भी बराबर श्रद्धा है और व्यवहार की भी बराबर श्रद्धा है। जब वो
फॉर्म फिल करना होता है तो हम फीमेल के आगे टिक मार्क लगाते हैं। तो हमको व्यवहार की श्रद्धा है, और बाकी हम आत्मा तो है ही। तो ऐसा मानना सही है कि नहीं, ये बात चल रही है। माया आंटी जी, अपन ने निश्चय और व्यवहार दोनों की श्रद्धा की नहीं करी, कर ली ना। तो बस ये श्रद्धान का नाम ही तो सम्यक दर्शन है। तो टोडरमल जी ने इतना बड़ा क्रॉस लगा दिया। क्या बोला? नहीं, ऐसा निश्चय व्यवहार का श्रद्धान नहीं होता है। क्या? कि हम आत्मा भी है और हम मनुष्य भी है। रूपाली आंटी, तो हो गया ना, आत्मा भी है, ये निश्चय का श्रद्धान, तो मनुष्य भी है। बोले ऐसा नहीं होता है। तो कैसा होता है? चलो अपन पंडित जी के पास चलते हैं। कहाँ गया मोक्ष मार्ग प्रकाश? देखो भाई, तो एग्जैक्ट अभी अपन देख के बतलाएंगे, बाकी आप ये पढ़ो, देखो क्या लिख रहे हैं। अब जो सातवां अधिकार मोक्ष मार्ग प्रकाश है ना। अब जो जीव जैन है, जिन आज्ञा मानते हैं, अरे अपन लोग जैन है कि नहीं, और जिनेन्द्र देव की आज्ञा भी मानते हैं ना, अच्छी बात। उनके भी मिथ्यात्व रहता है, उसका वर्णन करते हैं। क्यों? कि मिथ्यात्व बैरी का अंश भी बुरा है, इसलिए छोटे से छोटा मिथ्यात्व भी क्यों ना हो, त्यागने योग्य। वहां जिनागम में निश्चय व्यवहार रूप वर्णन है, उनमें यथार्थ का नाम निश्चय है, उपचार का नाम व्यवहार। इनके स्वरूप को न जानते हुए अन्यथा प्रवर्तते हैं, वही कहते हैं। बहुत अमेजिंग है सातवां अधिकार, हर किसी के बार बार पढ़ने जैसा है। देखो अभी सिर्फ अपन इतनी दो लाइन की बात करते हैं। जिनागम में निश्चय और व्यवहार रूप का वर्णन। देखो, हम मनुष्य है, हम पंचेंद्रिय है, क्यों, हम स्त्री है, और अभी हमारे हम्म सब आठों कर्मों का उदय चल रहा है। ये सब अपने को कहाँ से पता चला? जिनागम में, शास्त्रों में पढ़ के ही पता चला ना। अपने को तो कुछ ऐसा मालूम नहीं था, तो शास्त्र में ही तो लिखा है कि देखो 5 प्रकार के जीव होते हैं। एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव, तीन इंद्रिय जीव, चार इंद्रिय जीव, पंच इंद्रिय जीव। हाँ, तो ये व्यवहार रूप कथन है। और निश्चय रूप कथन क्या है? कि जीवों का कोई भेद नहीं होता, जीव तो मात्र एक ज्ञान दर्शन स्वरूपी वह आत्मा ही जीव। ये भी हमने शास्त्र में पढ़ा। तो भैया दो दो बातें कैसे बोल रहे हो आप? तो वो समाधान कर रहे हैं कि जो यथार्थ है, जो फैक्ट है, जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, उसका नाम तो है निश्चय। और जो फैक्ट तो नहीं है, जो यथार्थ तो नहीं है, परंतु उपचार मात्र है। उपचार मतलब समझते हो? उपचार मतलब क्या होता है? कि उसका स्वरूप वैसा तो नहीं है, पर वर्तमान अ, अवस्था को देख करके उसको ऐसा कहा जाता है। दैट इज उपचार। उस उपचार का नाम व्यवहार है। तो भैया निश्चय और व्यवहार की श्रद्धा का मतलब क्या है? निश्चय और व्यवहार की श्रद्धा का ये मतलब है कि निश्चय को निश्चय रूप मान करके ये ही श्रद्धान करने योग्य है, ऐसी श्रद्धा करना ये निश्चय की श्रद्धा है। और व्यवहार को व्यवहार मान करके ये ऐसा नहीं है, ऐसी श्रद्धा करने का नाम व्यवहार की श्रद्धा है। बहुत जोरदार है। सच्ची टोडरमल जी महान थे, महान। कौन निकाले ऐसी भूल? आपको समझ में आया अभी क्या बोला? मनोरम आंटी जी, चलो अपन अपने उदाहरण पे चलते हैं। क्या उदाहरण चल रहा था अपना? मैं जीव हूं, ऐसी श्रद्धा करना निश्चय की श्रद्धा है ना, अभी निश्चय व्यवहार चल रहा है। और मैं मनुष्य हूं, ऐसा व्यवहार से कहा जाता है, पर कहा ही जाता है, मैं हूं नहीं, ये है व्यवहार की श्रद्धा। आई क्या बात समझ में? आई? क्या बोला हीना आंटी जी? व्यवहार की व्यवहार रूप से श्रद्धा करने का नाम है सम्यक श्रद्धा।
और निश्चय श्रद्धान करने योग्य है, और व्यवहार उपचार कहा जाता है, होता नहीं है। देखो एक उदाहरण से और समझते हैं। अपना वही सिंपल सा उदाहरण कि हम आपके घर पर आए और आप बोलो कि भैया आप ही का घर समझो, आप ही का घर है, आप ही का घर है, बिल्कुल फ्री रहो, रिलैक्स रहो, आप ही का घर है, ठीक है, अलकांटी। अब आपने तो ऐसा बोला, आप ही का घर है, और जो समझदार होगा वो क्या समझेगा? समझदार व्यक्ति क्या समझेगा? कि समझदार व्यक्ति ये समझेगा। हम्म, समझ, अच्छा सॉरी, स्क्रीन शेयर नहीं हुई थी क्या? ओह अरे, एक मिनट रुको, फिर एक मिनट आपको स्क्रीन तो पढ़ाऊं, मुझे लगा स्क्रीन शेयर हो गई थी, आपने बोला भी नहीं किसी ने। चलो अभी दिख गया। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार, है ना? दिख गया सब लोगों को? इसमें सातवें अधिकार का पहला ही पैराग्राफ, जिनागम में निश्चय व्यवहार रूप वर्णन है, उनमें यथार्थ का नाम निश्चय है, और उपचार का नाम व्यवहार। ठीक है, तो यथार्थ की, यथार्थ रूप में श्रद्धा करना ये निश्चय की श्रद्धा हुई, और उपचार को उपचार ही मानना ये व्यवहार की श्रद्धा हुई। चलो अब अपना उदाहरण, क्या उदाहरण था? कि मैं आपके घर पे आया और आपने बोला भैया आप ही का घर है, बिल्कुल आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो समझदार व्यक्ति होगा, माया आंटी जी, उससे आप क्या अपेक्षा करोगे? या चलो अपन भी किसी के घर पे जाते हैं और कोई अपने को ऐसा बोलता है कि आप ही का घर है, तो अपन कैसे बिहेव करते हैं? क्या बिल्कुल वैसे ही बिहेव करते जैसे अपन अपने घर में रहते हैं? कि सामने वाले ने बोला भले ही है, पर फिर भी समझदार तो उसी को बोलेंगे कि जो उसके बोले को रियल नहीं माने। क्यों? उसने तो सिर्फ व्यवहार में कहा था, पर ऐसा है नहीं। अरे कहा था, अरे भाई उपचार से व्यवहार में ऐसा कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अरे आपका घर, आपकी थाली, आपकी थाली लगा दी है भैया, आ जाओ। तो हमारी थाली है तो हम भोजन करके फिर ले जाए हमारे घर, और अगर हम ले जाएंगे तो आप हमको हमारा हाथ पकड़ोगे कि नहीं? तो समझदार किसको बोलोगे? समझदार उसको बोलेंगे कि जो व्यवहार को व्यवहार रूप से ग्रहण करे। व्यवहार क्या था? कि भाई वो थाली आपकी नहीं थी, आपकी तो बस कही गई थी। तो समझदार कौन? कि जो उसको अपनी ना माने, और ये श्रद्धा रखे कि मेरी नहीं है, बस मेरी कही जा रही है। इसका नाम है व्यवहार की श्रद्धा। आ रहा है आप लोग को समझ में? पक्का? नींद तो नहीं आ रही है? चलो वापस, क्या है व्यवहार की श्रद्धा? कि व्यवहार उपचार कहा जाता है, निमित्तों का कथन जिनवाणी में ही मिला, उसके बाद भी उसकी यथार्थ श्रद्धा, इसका नाम है, किसका नाम है? कि ऐसा कहा जाता है परंतु है नहीं। हाँ शांति जी। निश्चय से मैं आत्मा और व्यवहार से मैं मनुष्य, गलत। सही क्या है? निश्चय से मैं आत्मा और व्यवहार से मैं मनुष्य कहा जाता हूं पर हूं नहीं, ये करेक्ट। आप लोग को डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि अपन ने अभी जीव भी पढ़ लिया है, पुद्गल भी पढ़ लिया है, और वो पुद्गल के अपन ने इतने पांचों शरीर देख लिए, और भी इतनी इतनी वर्गणाएं, सब 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 देखा। तो भाई उसमें अपने को ये बिल्कुल क्लियर कट समझ में आना चाहिए क्या, कि पुद्गल अलग द्रव्य है, और अगर ऐसा कहा जाता है ना, ये मेरा शरीर, डॉक्टर के पास भी गए और बोला डॉक्टर साहब मुझे बुखार आ रहा है, तो ये श्रद्धान में रहता है बराबर। क्या रहता है? कि मुझे बुखार आ रहा है ऐसा कहा जाता है, और ऐसा है नहीं। ठीक है, पक्का समझ में आया सबको? निश्चय की निश्चय रूप से श्रद्धा, और व्यवहार की व्यवहार रूप से श्रद्धा, इसका नाम है निश्चय व्यवहार दोनों की श्रद्धा करना। ठीक है, पढ़ पढ़ा है आपको थोड़ा सा और? चलो थोड़ा सा और पढ़ो।
खुद से पढ़ना भैया, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी, हम सबको सेल्फ स्वाध्याय करना चाहिए। अब आप लोग नहीं कर पाते हो, तो इसलिए मैं यहाँ क्लास में आपको खोल करके पढ़ा देता हूँ। देखो, इसमें उभयाभासी मिथ्या दृष्टि का स्वरूप। अब जो जीव निश्चय व्यवहार दोनों नयों के आभास का अवलंबन लेते हैं, ऐसे मिथ्या दृष्टियों का निरूपण करते हैं। मैंने ऐसे वही वाले कि भाई देखो, हम तो निश्चय को भी मानते, व्यवहार को भी मानते। भाई तूने ना निश्चय को सही माना ना व्यवहार को सही माना। देखो पढ़ो। जो जीव ऐसा मानते हैं कि जिन मत में जो जीव ऐसा मानते हैं कि जिन मत में निश्चय व्यवहार दोनों नए कहे हैं, इसलिए हमें उन दोनों का अंगीकार करना चाहिए। यही बात कर रहे थे ना अपन। ऐसा विचार कर, जैसा केवल निश्चयाभास के अवलंबियों का कथन किया था, वैसा तो निश्चय का अंगीकार करते। और जैसा केवल व्यवहाराभास के अवलंबियों का कथन किया था, वैसा व्यवहार का अंगीकार करते। यद्यपि इस प्रकार अंगीकार करने में दोनों नयों के परस्पर विरोध है, तथापि करे क्या। सच्चा तो दोनों नयों का स्वरूप भाषित नहीं हुआ। और जिन मत में दो नए कहे हैं, उनमें से किसी को छोड़ा भी नहीं जाता। इसीलिए भ्रम सहित दोनों का साधन साधते हैं, वे जीव मिथ्या दृष्टि जानना। ठीक है, चलो। अ, और थोड़ा आगे का बताते हैं। बहुत बहुत अच्छा प्रकरण है, आप लोग खुद से पढ़ना। मैं आपको वो वाली लाइन बतानी है, वो बता करके फिर अपन इसको आगे बढ़ाएंगे। देखो, वह कहता है कि श्रद्धांत तो निश्चय का रखते हैं और प्रवृत्ति व्यवहार रूप रखते हैं। इस प्रकार हम दोनों नयों को अंगीकार करते हैं। श्रद्धा में तो हमारे है कि हम आत्मा है, पर थोड़ा शरीर का भी ख्याल तो रखना ही पड़ता है। क्यों? व्यवहार से शरीर साथ में है कि नहीं है। तो बोल रहे कि सुन, तू दोनों नयों को मिथ्या बुद्धि से अंगीकार करता है, तेरे अभी मिथ्यात्व गया नहीं है। देखो, क्योंकि निश्चय का, देखो ये आगे ना बात, निश्चय का निश्चय रूप और व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान करना योग्य है। ये बात इतने टाइम से चल रही थी। जय श्री आंटी जी। निश्चय का निश्चय रूप से और व्यवहार का व्यवहार रूप से श्रद्धान करे, ये करने योग्य। एक ही नय का श्रद्धान होने से एकांत मिथ्यात्व होता है ना। और देखो, और आगे बताते हैं। निश्चय नय से जो निरूपण किया, उसे तो सत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान अंगीकार करना, और व्यवहार नय से जो निरूपण किया, उसे असत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान छोड़ना। ओ, दिस इज द गोल्डन पॉइंट। क्या कल्पना आंटी जी, अपने को एकांतवादी बनना है कि अनेकांतवादी बनना है? अनेकांत। एकांत तो नहीं है ना, केवल निश्चय केवल व्यवहार नहीं, तो दोनों को साथ में लेके चलना है ना। तो पंडित जी सिखा रहे हैं, क्या करें कि देखो ये करो। निश्चय नय से जो निरूपण किया, निश्चय से जो निरूपण किया हो, उसे तो सत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान अंगीकार कर। चलो अपने उदाहरण पे आ जाओ। निश्चय से क्या निरूपण किया था हीना आंटी जी? निश्चय से निरूपण किया था, मैं जीव हूं, मैं आत्मा हूं, मैं उद्गल नहीं, मैं शरीर नहीं, मैं स्त्री पुरुष नपुंसक नहीं, मैं लंबा छोटा काला गोरा दुबला मोटा मम्मी पापा बेटा बेटी पति पत्नी नहीं। मैं कौन? मैं जीव। ये तो है निश्चय का निरूपण। आशा आंटी जी, अब निश्चय का श्रद्धांत क्या है? कि निश्चय नय से जो ये कहा गया है ना, ये निश्चय नय मतलब क्या? नए से कहा जाता है। देखो, नए मतलब किसी भी अपेक्षा से कहना। तो निश्चय नए से ये कहा गया, मैं जीव हूं। तब निश्चय का श्रद्धांत क्या है? कि तुम जीव हो, उसको सच्चा मानकर उसका श्रद्धांत अंगीकार करो। पर भैया व्यवहार नय से भी तो कहा गया है। कहा गया है कि नहीं व्यवहार नय से? क्या कहा गया है? मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ। हाँ, मेरे तीर्थंकर के वज्र वृषभ महाराज सहनन होता है।
ये सब है कि नहीं? बोल रहे व्यवहार का कथन है। तो क्या करें फिर व्यवहार की श्रद्धा करने के लिए? कि व्यवहार ने से जो निरूपण किया हो उसको असत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धांत छोड़ना। नहीं, व्यवहार को भी करना है, निश्चय को भी करना है, तो क्या करें कि निश्चय को ग्रहण कर व्यवहार को छोड़। ये है निश्चय व्यवहार की श्रद्धा। अगर व्यवहार से ऐसा कहा गया ना कि हमारा ये शरीर है, स्वर्ण आंटी जी, तो बोल रही है व्यवहार से मात्र कहा गया है, पर इस श्रद्धा तुम अपने को शरीर मानना छोड़ना, ये है व्यवहार का श्रद्धा। क्यों? क्योंकि व्यवहार असत्यार्थ है। व्यवहार मात्र उपचार का कथन है। दैट इज नॉट द फैक्ट। और जो फैक्ट को बतलाता है उसका नाम निश्चय है। आप लोगों को बात आई क्या समझ में? सबको? रुकी आंटी, क्या बात चल रही है? नहीं तो क्या, वो अभी पुद्गल 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 चलते चलते हम अपने आप को पुद्गल तो माने आए हैं, और पुद्गल की ओर पढ़ाई कर ली। तो फिर उसमें नया क्या पढ़ मिलेगा? कि नया ये होना चाहिए कि अपने आप को पुद्गल मानना छोड़े, और ये समझे कि ये जितनी कुछ मैंने पढ़ाई करी ना इतने दिनों में, ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये पुद्गल है, जीव भिन्न है। ठीक है? इस प्रकार से जानना चाहिए। इसलिए व्यवहार नय का श्रद्धान छोड़कर निश्चय नय का श्रद्धान करना योग्य है। आगे देखो। अब यहाँ प्रश्न है कि यदि ऐसा है तो जिन मार्ग में दोनों नयों का ग्रहण करना कहा है सो कैसे? खुद ही प्रश्न उठा है कि अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि निश्चय को ग्रहण करो, व्यवहार के श्रद्धान को छोड़ो, और जिन मार्ग में तो ऐसा पता है कि दोनों नयों को ग्रहण करना है, तो ये कैसे बनता है? समाधान। जिन मार्ग में कहीं तो निश्चय नय की मुख्यता लिए व्याख्यान है, उसको तो सत्यार्थ ऐसे ही है, ऐसा जानना। ठीक है? देखो, आपको एक अक्षर भी अगर समझ में नहीं आया ना, झट से हाथ खड़ा करना भैया। तथा कहीं व्यवहार नय की मुख्यता लिए व्याख्यान है, उसको ऐसा है नहीं, निमित्त आदि की अपेक्षा उपचार किया है, ऐसा जानना। आई बात समझ में? पक्का आ रही है आप लोगों को? आगे इस प्रकार जान का नाम ही दोनों नयों का ग्रहण है, तथा दोनों नयों के व्याख्यान को समान सत्यार्थ जानकर, ऐसा भी है, ऐसा भी, मैं आत्मा भी हूं, मैं मनुष्य भी हूं, मैं आत्मा भी हूं, मैं स्त्री भी हूं, इस प्रकार भ्रम रूप प्रवर्तन से तो दोनों नयों का ग्रहण करना नहीं कहा है। आप लोग को आई क्या बात समझ में, हीना आंटी जी? भाई अगर बात सच्ची समझ में आ रही हो ना तो बिल्कुल आनंद आ जाना चाहिए, इतनी गजब की बात चल रही है स्वाति आंटी जी। क्यों? क्योंकि और पता है एक और अमेजिंग, जनवाड़ी में 99% कथन व्यवहार की मुख्यता का मिलता है। क्यों? भैया जब निश्चय नय को ही ग्रहण करना है, व्यवहार को छोड़ना है, तो जिन मार्ग में ये असत्यार्थ व्यवहार नय का निरूपण किया ही क्यों? एक निश्चय का ही निरूपण करना था ना। अब देखो 99% व्यवहार का कथन मिलेगा। पर क्या करें? जिस प्रकार अनार्य को, माने म्लेच्छ को, म्लेच्छ भाषा बिना अर्थ ग्रहण कराने में कोई समर्थ नहीं है, उसी प्रकार व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश अशक्य है। इसीलिए व्यवहार का उपदेश है। पर पर आगे देखो, निश्चय को अंगीकार करने के लिए व्यवहार द्वारा उपदेश देते, परंतु व्यवहार नहीं है सो अंगीकार करने योग्य नहीं है। ठीक है? अब मैं थोड़ी आपकी जिज्ञासा बनी रहे, इसलिए इस विषय को सिर्फ यहीं तक रखूंगा। किसी को विशेष जिज्ञासा हो तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक 7वां अधिकार का स्वाध्याय करना। ठीक है? स्पून फीडिंग ज्यादा नहीं करना। चलो, पढ़ना भैया सब लोग 7वां अधिकार, बहुत गजब का है, कमाल किया है पंडित जी ने। ठीक है? आप लोग को बात आई समझ में?
क्या बात चली अपनी इतनी देर से ये क्या बात हुई कि भाई व्यवहार से पुद्गल आदि जीव के है, शरीर जीव का है, कर्म जीव के है, भाषा जीव की है ये कहा जाता है। तो व्यवहार की श्रद्धा क्या होगी कि ऐसा कहा जाता है परंतु ऐसा है नहीं। देखा ना ना, ऐसा है नहीं, ये तो निमित्त आदि की अपेक्षा उपचार किया है। ऐसा जानना, उसका नाम है व्यवहार को ग्रहण करना। ठीक है। और मैं आत्मा हूं, आत्मा ही हूं, ऐसा जानना, इसका नाम है निश्चय नय का ग्रहण करना। ठीक है भैया, पक्का। चले अपन आगे। क्या पढ़ना है अब? धर्म द्रव। धर्म द्रव पढ़ना था ना। टाइम कितना बचा है अपने पास? टाइम तो हो गया, 30 मिनट हो गए ना। चलो, चलो फिर अभी आज यही पढ़ाते हैं आपको, धर्म द्रव्य कल पढ़ा, यहीं से आप लोग को थोड़ा सा और पढ़ा। हाँ जी, बोलिए क्या प्रश्न है? ये जो आप पिछले उससे रिलेटेड है, 5 शरीर से जो ये बताया था ना कि हम्म औदारिक वैक्रिय आहारक तेजस कारमान। तो इसमें तेजस और कारमान में ये बोला है कि सभी संसारी जीवों के पाया जा सभी संसारी जीवों के तेजस और कारमान शरीर पाया जाता है। तो मतलब ये हम्म औदारिक और वैक्रियक में मतलब चारों आ ही जाते हैं ना, मनुष्य तिर्यंश देव नारकी। तो हम्म। फिर इनको मतलब अलग से लिखने का क्या कारण रहा? तो जैसे अलग से लिखा भी तो। नहीं, देखो, हाँ, इसलिए कि औदारिक शरीर सभी संसारी जीवों के नहीं पाया जाएगा। संसारी जीवों में सिर्फ मनुष्य और तिर्यंचों के ही पाया जाएगा। ओके। वैक्रियक शरीर संसारी जीवों में सिर्फ देव और नारकियों के ही पाया जाए। ओके। पर तेजस कारमान तो सभी संसारी जीवों के पाया जाए, चाहे मनुष्य हो, चाहे लेकिन तिर्यंच हो, चाहे देव हो, चाहे नारकी हो। लेकिन जैसे कारमान शरीर जो है वो मानते हैं कि वो औदारिक और वैक्रियक में कारमान शरीर तो रहेगा, लेकिन तेजस कैसे मतलब हम्म। उसमें रहेगा साथ में मतलब? तेजस रहेगा ना, तेजस शरीर रहता है तभी तो औदारिक वैक्रिक शरीर को कांति मिलती है। तेजस शरीर रहता है। तेजस शरीर किसको बोला था अपन ने? जो औदारिक और वैक्रिक शरीर को कांति देता है उसका नाम तेजस शरीर, तेज देने वाला। ओके। तो वो सभी को होगा, वो तिर्यंचों के भी होता है, वो नारकियों के भी होता है, चारों ही गतियों के जीवों के होता ठीक है भैया। है ना। हम्म। चलो, इसलिए निश्चय देखो, व्यवहार बिना निश्चय का उपदेश कैसे नहीं होता? तो उन्होंने प्रश्न उठाया, क्या बोल रहे हैं कि व्यवहार के बिना निश्चय का उपदेश कैसे नहीं होता है, और व्यवहार नय कैसे अंगीकार नहीं करना, भैया ये भी हमको बता दो थोड़ा। तो देखो सुनो, निश्चय से तो आत्मा पर द्रव्यों से भिन्न, स्वभाव से अभिन्न, स्वयं सिद्ध वस्तु है। स्वयं सिद्ध का मतलब समझते हो? स्वयं सिद्ध मतलब कि उसको किसी ने किया नहीं है, वो तो है। शक्कर स्वयं सिद्ध है। शक्कर को किसने मीठा किया? किसान ने, बारिश ने। शक्कर तो मीठी ही है। ऐसा ही आत्मा का ज्ञान दर्शन आदि आत्मा में, आत्मा से ही है, कहीं बाहर से आए नहीं। आत्मा इस स्वयं सिद्ध, अपने आप से ही वो है, उसको किसी और आधार की जरूरत नहीं है ना। उसे जो नहीं पहचानते उनसे इसी प्रकार कहते रहे, तब तो वे समझ नहीं पाए। भैया अब जो जानते ही नहीं है कि आत्मा परद्रव्यों से भिन्न है, आत्मा अपने स्वभाव से भिन्न है, अब जिसको ये मालूम ही नहीं है, और उसको सिर्फ ऐसा है कहते जाओ क्या, तुम परद्रव्यों से भिन्न हो, तुम अपने स्वभाव से भिन्न हो, तुम शुद्ध हो, तुम आत्मा हो, तो उसको क्या पल्ले पड़ेगी। इसलिए उनको व्यवहार नय से शरीर आदि पर द्रव्य की सापेक्षता द्वारा नर, नारक, पृथ्वी काय आदि रूप जीव के विशेष किए। तब मनुष्य जीव है, नारकी जीव है, इत्यादि प्रकार सहित उन्हें जीव की पहचान दी। देखो, अपन जीव की पहचान करते ना, कैसे पहचान करते? ये देखो, ये चींटी भी जीव है, ये मच्छर भी जीव है। मच्छर को भी जीव है ना, मच्छर को नहीं मारना, उसको भी दुख होता है। पेड़ भी जीव है, पत्तियां नहीं तोड़ना, उसको भी दुख होता है।
तो भाई जब हम एक जीव ओनली बोल देंगे तो इतना विशेष समझ में नहीं आएगा। इसलिए क्या करा, चींटी जीव, पृथ्वीकायिक जीव, मनुष्य जीव, नारकी जीव, ये विशेष बतलाए। तो विशेष क्यों बतलाए कि इन सबको क्योंकि ये आंखों से दिखता है ना, तो इनको दिखा करके हमें जीव की पहचान करानी है। क्या, कि ये देखो जीव इस अवस्था में है, ये जीव इस अवस्था में, ये इसने अच्छे कार्य किए थे ना, ये देखो ये देव बना, इसने बहुत पाप किए थे ना, देखो ये नरक में गया। तो ये अवस्थाएं बतलाई। अथवा अभेद वस्तु में भेद उत्पन्न करके ज्ञान दर्शन आदि गुण पर्याय रूप जीव के विशेष किए, तब जानने वाला जीव है, देखने वाला जीव है इत्यादि प्रकार सहित उनको जीव की पहचान हुई। देखो समझो, भेद करके कथन करना इसका नाम है व्यवहार, और अभेद कथन करना इसका नाम है निश्चय। ठीक है, अब मैं एक लाइन बोलता हूं, आप लोग सुनना ध्यान। उद्गल को उद्गल में डालकर उद्गल मिलाकर मुझे दे दो। उद्गल को उद्गल में डालकर उद्गल मिलाकर मुझे दे दो। कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलो एक बार और बोल देते हैं। हम कोई भेद नहीं कर रहे, हमने ये नहीं बताया कौन सा उद्गल, अभेद कथन चल रहा है। स्वाति आंटी जी, क्या अभेद कथन चल रहा है? उद्गल को उद्गल में डालकर उद्गल मिलाकर दे दो। अभी कुछ समझ में नहीं आया ना? चलो अब अपन भेद करते हैं, क्योंकि अभी अपन ने निश्चय की प्रधानता से कहा था, निश्चय मतलब जहां कोई भेद नहीं है, व्यवहार नय में भेद आ जाता है। चलो भेद करो। दूध में शक्कर डालकर, नहीं, गिलास में दूध डालकर शक्कर मिलाकर दे दो। अब समझ में आया कि नहीं आया? तो भाई अब समझ में आ गया, पहले समझ ही नहीं आया था कुछ। हाँ, इसीलिए व्यवहार की क्या होता है। तुम्हें सीधा सीधा निश्चय समझ कहाँ आ रहा था? आई बात समझ में? ये लिख रहे हैं क्या, कि वस्तु तो अभेद है। भाई पुद्गल में कोई भेद नहीं है, पुद्गल तो पुद्गल है, जीव तो जीव है। पर वो अभेद वस्तु का ज्ञान कैसे हो, तो फिर उसमें भेद करना पड़ता है। ज्ञान वाला है, दर्शन वाला है, ये जो जान रहे हो ना, ये जो ज्ञान हो रहा है ना, यही तो जीव है। ये व्यवहार का ही कथन है। आई कि नहीं बात समझ में? क्या लिख रहे हैं? अभेद वस्तु में भेद उत्पन्न करके ज्ञान दर्शन आदि गुण पर्याय रूप जीव के विशेष किए, तब जानने वाला जीव है, देखने वाला जीव है इत्यादि प्रकार सहित उसको जीव की पहचान कराई। देखो उनको तो एनी हाउ जीव की पहचान करानी है। तुम सीधे सीधे समझ जाओ आत्मा, वेल गुड, और नहीं तो फिर बोलेंगे कि मनुष्य, देव, तिर्यन, नारकी, ये सब आत्मा की अलग अलग अवस्था होती है संसार। आगे चलो। तथा निश्चय से वीतराग भाव मोक्ष मार्ग है, उसे जो नहीं पहचानते उनको ऐसे कहते रहे तो वो समझ नहीं पाएंगे। तब उनको व्यवहार नय से तत्व श्रद्धा ज्ञान पूर्वक पर द्रव्य के निमित्त मिटने की सापेक्षता द्वारा व्रत शील संयम आदि वीतराग भाव के विशेष बतलाए, तब उन्हें वीतराग भाव की पहचान हुई। भाई हम यूं बोल दे सर, क्या नाम, स्वर्णाटी जी, कि देखो भाई वीतराग भाव का नाम मोक्ष मार्ग है। अभी समझ ही नहीं आ रहा है वीतराग भाव होता क्या है। तो भाई फिर व्यवहार की स्थापना करनी पड़ेगी, फिर हमको पहले राग द्वेष समझाने पड़ेंगे। देखो ये पर वस्तु है ना, इसको तुम अच्छा मानते हो ये राग है, इसको तुम बुरा मानते हो ये द्वेष है। तुम अपने घर वालों को भला मानते हो और दूसरों के घर वालों को बुरा मानते हो, तो ये व्यवहार है ना। अरे अपना घर और दूसरा घर क्या होता है, ये तो व्यवहार का कथन है। पर अभी हमको जब तक अपने और दूसरे का कथन करके राग द्वेष के बारे में नहीं बताएंगे तो वीतरागता को क्या समझेंगे। इसलिए वो व्यवहार का उपदेश देना जरूरी पड़ा। आई आपको बात समझ में? आगे, इसी प्रकार अन्यत्र भी व्यवहार बिना निश्चय के उपदेश का न होना जानना, तथा यहाँ व्यवहार से नर नारक आदि पर्याय ही को जीव कहा, सो पर्याय ही को जीव नहीं मान लेना। पर्याय तो जीव पुद्गल के संयोग रूप है। आई कि नहीं आपको बात समझ में?
पक्का आई? आप लोग अच्छा, कितने लोग ऐसे ईमानदारी से कि जो अपनी लाइफ में पहली बार मोक्ष मार्ग प्रकाशक की इन लाइनों को पढ़ रहा है? पहले कभी पढ़ चुके हो तो अलग बात है, बट फर्स्ट टाइम ही हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक दो तीन चार, बाकी लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, जिनके वीडियो बंद है भैया, आप लोगों ने भी पहले कभी पढ़ा है कि फर्स्ट टाइम ही आप देख रहे हो? ठीक है, तो मनोरम आंटी जी, फर्स्ट टाइम भी देखने पर समझ में आ रहा है आपको? सरल है ना? बहुत कठिन नहीं है। देखो क्या लिख रहा है वो, वेरी इजी। व्यवहार से नर नारक आदि पर्याय, ही को जीव का, अभी पर्याय है ना, ये मनुष्य पर्याय, अपन क्या बोलते हैं, ये मनुष्य पर्याय, ये नार की पर्याय में चला गया। छह डाला में देखो, पहली ढाल में क्या बताया, अति संक्लेश भाव ते मरियो और घोर श्वभ्र सागर में पर्यो, दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्यो पर्याय लही त्रस्तणी। तो वो तुरंत बोला, तीन इंद्री चार इंद्री पांच इंद्री, कबहू आप भयो बल ही, सबल नहीं करी खायो अति भी, है ना? तो ये सब उन्होंने बताया। तो ये क्या बताया कि व्यवहार से उस पर्याय का ज्ञान कराया। क्या पर्याय का? वो जीव की जो वर्तमान में पर्याय चल रही है ना, वो यहाँ पे कह रहे हैं कि व्यवहार से नर, नर मतलब मनुष्य, नारक आदि, आदि में देव तिर्यंश सब लगा देना, पर्याय ही को जीव कहा। सो पर्याय ही को जीव नहीं मान लेना। सुनो, वहां पर्याय तो जीव और पुद्गल इनके संयोग रूप है। जैसा अपन बोलते हैं ना, ओहो वो जीव हिंसा हो गई, वो जीव मर गया, जीव मर गया, ये जीव नहीं मरा, वहां जीव के साथ में शरीर पुद्गल भी है, पर व्यवहार से उन दोनों को एक करके कह दिया जाता है। पर ऐसा मान नहीं लेना, जीव और पुद्गल के संयोग रूप पर्याय है वहां, निश्चय से जीव द्रव्य भिन्न है, उस ही को जीव मानना। और जीव के संयोग से शरीर आदि को भी उपचार से जीव कहा है, सो कथन मात्र ही है, परमार्थ से शरीर आदि जीव होते नहीं, ऐसा श्रद्धान करना। आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या? हीना आंटी जी, डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर के पास जाके क्या बोलते हो, डॉक्टर साहब पुद्गल को बुखार आ गया, ऐसा कोई बोलता है? पुद्गल को बुखार आ गया, नहीं, क्या बोलते हैं, डॉक्टर साहब मुझे बुखार आ गया, मुझे बुखार आ गई है। तो मुझे बुखार आ गई है कि हाँ, ये व्यवहार का कथन है, कथन मात्र ही है, पर परमार्थ से वो जो मुझे बोला है ना, मुझे, वो मुझे को ब्रेक करो। क्या ब्रेक होगा वहां पे? जीव अलग है वहां पे और ये शरीर अलग है। बुखार कहाँ है? शरीर में है, पर उपचार बोलते ही उसको है, क्या? कि पुद्गल को ही जीव मान करके कह दिया। क्या कह दिया माया आंटी जी? मुझे बुखार आ रहा है, मेरी तबीयत एक हफ्ते से बहुत खराब है, मेरे गले बड़े दर्द कर रहे हैं। ठीक है, कहा भी ऐसे ही जाता है, क्योंकि वो उसके बिना लोक व्यवहार चलेगा कैसे? फिर डॉक्टर के पास जाके बोल दो पुद्गल बीमार हुआ है, तो डॉक्टर बोलेगा ठीक है, फिर पुद्गल को ही लेके आओ, तुम क्यों आए? पुद्गल आ जाएगा। ऐसा तो नहीं बन पाएगा ना, इसलिए वो व्यवहार चलाने के लिए कहा जाता है, कहा ही जाता है, कथन मात्र ही है, ऐसा मान नहीं लेना। परमार्थ से शरीर आदि जीव के होते नहीं है, ऐसा ही श्रद्धान करना। पांच शरीर हमने पढ़ लिए, पर श्रद्धान तो ऐसा करना कि परमार्थ से शरीर आदि जीव के होते नहीं है, है ना? ठीक है, क्या कह दे, तो ऐसा है। चलो और पढ़ाए, हो गया समय आप लोगों का। चलो दो दो पैराग्राफ और पढ़ा लेते हैं। तथा अभेद आत्मा में ज्ञान दर्शन आदि के भेद किए, तो उन्हें भेद रूप ही नहीं मान लेना, क्योंकि भेद तो समझाने के लिए किए थे। निश्चय से आत्मा अभेद ही है, क्यों? आत्मा में ऐसा होता है, इतनी इतनी जगह तो ज्ञान है, फिर नीचे दर्शन है, फिर सुख है, ऐसा अलग 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 भरे है क्या? नहीं, पूरा एक अखंड आत्मा है, वहां कहीं भेद थोड़ी है।
निश्चय से तो आत्मा अभेद ही है। उस ही को जीव वस्तु मानना, संज्ञा संख्या आदि से भेद कहे सो कथन मात्र ही है। परमार्थ से भिन्न भिन्न है नहीं, ऐसी ही श्रद्धा करना। आत्मा में भले ही अनंत गुण हो, पर आत्मा अनंत नहीं है। आत्मा तो एक ही है। तथा पर द्रव्य का निमित्त मिटने की अपेक्षा से व्रतशील संयम आदि को मोक्ष मार्ग का, तो इन्हीं को मोक्ष मार्ग नहीं मान लेना। क्यों स्वाति आंटी जी? सुबह 4 बजे उठ के आत्मा का ध्यान करना वो निश्चय मोक्ष मार्ग, और फिर पानी छान करके पीना वो व्यवहार मोक्ष है कि नहीं? है क्यों? अपन ने बाहर की क्रिया कर लिया, क्रियाकांड, वो सब व्यवहार मोक्ष मार्ग, और आत्मा का ध्यान कर लिया निश्चय। क्यों सही बताओ, आप लोग निश्चय वाले हो कि व्यवहार वाले हो? कि भैया ऐसे कंट्रोवर्शियल बातें मत किया करो आप क्लास में। क्यों? बोलो कौन हो आप? कि भाई निश्चय को निश्चय रूप और व्यवहार को व्यवहार रूप श्रद्धान करना योग्य है। हम्म। क्यों? निश्चय वाले पानी छान के नहीं पीते होंगे, और व्यवहार वाले आत्मा का ध्यान नहीं करते होंगे? कि ऐसा मान रहे हो, इसी का नाम मिथ्यात्व है। अभी देखो क्या कितनी बढ़िया बात बता। क्या? संयम शील व्रत आदि को मोक्ष मार्ग जो कहा है ना, इनको मोक्ष मार्ग मान मत लेना। क्योंकि पर द्रव्य का ग्रहण त्याग आत्मा के हो, तो आत्मा पर द्रव्य का कर्ता हर्ता हो जाए। अरे आत्मा की है शक्ति किसी दूसरे जीव को बचाने की। अभी अपन पढ़ के नहीं है उसमें, बंध अधिकार की गाथा है। क्या? मैं मारता हूं अन्य को, या मुझे मारे अन्य जन, ये मान्यता अज्ञान है। कितना कितना पढ़ के है। निज आयु से ही मरण हूं, ये बात जिनवर ने कही, कोई मार कैसे सकेगा जब आयु हर सकता नहीं। तो वस्तु स्वरूप तो ये है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता, तो तुम कैसे चींटी की रक्षा करने वाले? तुम कैसे नीचे देख देख के जीवों की रक्षा करने वाले हो? वो लिख रहे हैं कि भाई कोई द्रव्य किसी द्रव्य के अधीन नहीं है। इसलिए आत्मा तो अपने भाव इसलिए आत्मा अपने भाव रागादिक है, उन्हें छोड़कर वीतरागी होता है। इसीलिए निश्चय से वीतराग भाव ही मोक्ष मार्ग है। वीतराग भाव के और व्रताधिक के कदाचित कार्य कारण बना है। माने इधर वीतराग भाव होगा तो बाहर में व्रताधिक दिखेंगे, अंतरंग में वीतराग भाव होगा तो बाहर में वस्त्रों का त्याग दिखेगा, घर गृहस्थी का त्याग दिखेगा। पर ये कारण कार्यपना है। कपड़े उतार देने का नाम मोक्ष मार्ग नहीं है। मूल मोक्ष मार्ग तो वीतराग भाव है। क्यों? कि नग्नता को ही अगर आप ओनली नग्नता को ही मोक्ष मार्ग मानेंगे, तो तिर्यंच भी सब नग्न है, नारकी भी सब नग्न है, वे सब मोक्ष मार्गी हो जाएंगे। बोलो है क्या स्वीकार आपको? व्यवहार वो व्यवहार से वो बाहर की दशा ऐसी दिखती है, परंतु मूल वीतराग भाव ही मोक्ष मार्ग है। इसलिए व्रत आदि को मोक्ष मार्ग कहा, सो कथन मात्र ही है। कथन मात्र ही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। परमार्थ से बाह्य क्रिया मोक्ष मार्ग नहीं है, ऐसा ही श्रद्धान करना। तो इसी प्रकार अन्यत्र भी व्यवहार न्याय का अंगीकार नहीं करना, ऐसा जान लेना। और इस जानने का नाम है व्यवहार न्याय को ग्रहण करना। ठीक है नीता आंटी जी, आ रही है बात समझ में? पक्का? चलो ठीक है, तो इतना ही रखते हैं। कल से हम लोग धर्म अधर्म आकाश और काल इन द्रव्यों की चर्चा करेंगे। अभी तक जीव और पुद्गल द्रव्य की चर्चा की है। अब कोई प्रश्न हो किसी को तो आप लोग पूछ लीजिए। बाकी मोक्ष प्रकाशक जी के उभयाभासी मिथ्या दृष्टि, ये प्रकरण में से मैंने आपको पढ़ करके बताया, 7वां जी का। चलो ठीक है। जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरण आगत सो पावे सुख चैन। जान के ज्ञान से तुझे लो कालो, सो वाणी मस्तक रहो सदा दे तुम्हें।
जय बोलिए द्वादशामयी जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म। जय जिनेन्द्र।